इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। पाकिस्तान को तीनों मैच इस एशिया कप में हराए हैं। हारिस राउफ 3.4 ओवर्स 50 रन, मतलब 4 ओवर भी पूरे नहीं किए, 50 रन दे दिए। ऊपर से बल्लेबाजों ने रन्स नहीं किए। अबरार अहमद से बड़ी तवक्को थी। फहीम अशरफ ट्राइड हिज बेस्ट। तिलक वर्मा बैटेड एक्सेप्शनली। मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले मैं इतना डाउन कब हूं कि मेरा इस टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बड़े लोग वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, तो सिर्फ आपके लिए ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। ये एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, क्यों थी? क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के हालात बने थे पहलगाम के बाद, जो वॉर हुई, पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए, पाकिस्तान वो वॉर जीता। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्रिकेट में भी आपका एक अपर हैंड आता, क्योंकि इन्होंने 14 सितंबर वाला पहला मैच जीत के प्रेजेंटेशन में बड़े झूठ बोले थे कि ब्ला ब्ला ब्ला। आपको सबको पता है, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा। आप 14 का मैच हार गए, 21 वाला गंदी कप्तानी थी आगा की, पाकिस्तान नहीं जीत सका। आज पाकिस्तान ने बहुत लेट डाउन किए। आगा मोहम्मद हारिस बल्ले के साथ, साइम अयूब, पूरी बैटिंग ऑर्डर, यानी आप ऊपर से दो ओपनर्स को निकाल दो, नीचे से साइम कोई डबल फिगर में नहीं आया यार। बहुत दिल तोड़ा है पाकिस्तानी बैटर्स आप सब ने। हारिस राउफ बॉल के साथ, अबरार बॉल के साथ, बहुत दिल तोड़ा है। और आपसे पाकिस्तानी कौम जितनी नाराज अब है, मुझे तकलीफ इस चीज की है कि अब ये गलती ठीक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। आप 14 का मैच हारे तो 21 को आपको मौका मिला। आप 21 का मैच हारे, आपको आज 28 वाले मैच में मौका मिल गया। तो अब मतलब क्या यहां पे कोई ये कहता हुआ अच्छा लगेगा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बदला लेगा? नहीं भाई साहब, जितने टेंस हालात अभी बने हुए थे ना, ये मैच गुजर चुका है। एंड यू गाइज वर नॉट गुड इनफ। ये आप अपने आप को शीशे में खड़े होके बताएं। हुसैन तलत का कैश ड्रॉप, फहीम अशरफ की शानदार बॉलिंग, हारिस रऊफ का ये वाला स्पेल, अबरार अहमद ने 4 ओवर में 29 रन दिए हैं। लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल उसकी बॉल देखी हो, अभी तक अबरार ने मुझे दोनों मैचों में दिखाया है कि प्रेशर वाले मैच में मेरे हाथ पांव फूलते हैं। बड़ा शॉर्ट बॉल कर रहा था अबरार इस पिच पे, कुलदीप ने हिलने नहीं दिया। वरुण ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। इंडिया जीता है। इंडियन फैंस भाई साहब, आपको बड़ी मुबारक हो। हम ग्रेस के साथ आपको मुबारक देते हैं। हमारे अंदर वो गलीसपन नहीं है गोदी मीडिया वाला। आप जीते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। आपकी टीम अच्छा खेली है। तिलक वर्मा एक्सेप्शनल टैलेंट है। मैं लाइव था मिड इनिंग्स में, उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको आपको आउट करना पड़ेगा, ये गलती नहीं करेगा, ये प्रॉपर मंजा हुआ बैटर है। अब एक जो सबसे बड़ी गलती आज के मैच की मैंने आइडेंटिफाई की, पाकिस्तान ने सिंगल डबल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मतलब जो पार्टनरशिप लगी अर्ली ऑन संजू सैमसन और तिलक वर्मा की, वो क्यों लगी? क्योंकि आपने लॉन्ग ऑन पीछे लिया हुआ था। वहां पे आपको जिगर गुर्दा दिखाना था और आपको मिड ऑन लेना था अंदर, ताकि वो गलती करने की तरफ जाते हैं। देखो संजू सैमसन तो फिर भी थोड़ा तेज खेलता है तिलक से। संजू ने गलती करनी थी, उसने एक गलती की, हुसैन ने कैच ड्रॉप किया। उसके बाद भी संजू ने एक दो दफा फेल अटेम्प्ट किए। तिलक ने गलती नहीं करनी थी, उससे आपको गलती करवानी थी। वो अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके गए होते तिलक के ऊपर, यार ही इज ए वेरी गुड टैलेंट, वो विकेट नहीं, उसने नहीं देनी थी अपनी विकेट। यानी आज की इनिंग्स में जो तिलक वर्मा ने अपनी टीम को मैच जितवाया है, एक एक बॉल हमने देखी है। एक गलती मैंने तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में नहीं देखी, क्योंकि उसने की नहीं। अपने तरीके से वो गेम को लेके गया, गेम को स्लो किया, प्रेशर अपने ऊपर लिया, और आखिर में आके एक आधा अच्छा ओवर चाहिए होता है। गेम चलो फिर भी आखिरी ओवर तक चली गई। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, लेकिन
ड्यू भी था आज अच्छा खासा, लेकिन ड्यू का मतलब ये नहीं है हारिस रऊफ के 3.4 ओवर्स में आप 50 दे दो। हारिस ने बॉल भी गंदे किए हैं। तीसरा ओवर देख के उम्मीद आई थी कि शायद आखिरी निकाल लेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हो 3.5 ओवर्स में 50 रन ड्यू है। लेकिन शहीन ने भी तो 4 ओवर में 20 रन दिए हैं। ठीक है, उसने 3 ओवर पहले डाल दिए थे, लेकिन कुछ क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए हारिस रऊफ। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ड्यू पड़ी है तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। यानी आप लेफ्टी को राउंड द विकेट आ रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई टेप बॉल खेलने वाला भी है ना, उसको भी पता है कि मैंने एक जो प्रॉपर लेफ्टी है इसको नहीं आना मैंने राउंड द विकेट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। फाइन लेग अंदर हो तो पीछे चौका छक्का मिल जाता है। बहुत पुअर स्टफ था हारिस रऊफ की तरफ से, लेकिन इस मैच को यहां तक ब्रेक डाउन करने के लिए ना आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, और वो है पाकिस्तान की बैटिंग। इंडिया यहां पे टॉस जीतता है और इंडिया टॉस जीत के यहां पे पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है, और दुबई में चेज इज ऑन। लेकिन फाइनल का प्रेशर डिफरेंट होता है। विकेट बहुत ज्यादा ड्राई था और इस पिच को काफी ज्यादा यूज किया गया एशिया कप में, जिसका मतलब यह है कि इस पिच पे बॉल थोड़ा सा नीचे रहना था। यानी स्पिनर्स ने शायद इतना स्पिन ना होता, लेकिन जब बॉल नीचे भी रहता है तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आता है और पहले हाफ में तकरीबन वैसा ही हुआ जैसा 21 सितंबर को हमने देखा था कि पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान वाज ऑल ओवर। इंडिया डाउन था, उनके कप्तान के चेहरे के रंग उड़ गए थे, उनके फैंस डाउन थे, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था। मतलब आपका 84 पे एक आउट हुआ है पहला। वहां पे अगेन आज फिर हम दोबारा ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान 200 करेगा या 190, लेकिन उसके बाद चलो साइम अयूब का नंबर ही बनता था। वन डाउन आप उनको ट्राई करा सकते थे, 9.4 ओवर ही हुए थे। साइम अयूब लुक्ड इन इन गुड कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है, उनकी बॉलिंग के बाद भी उन पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। बनता उनका ही था वहां पे वन डाउन आना, लेकिन साइम का ये टेरिबल टूर्नामेंट गया है। फाइनल से पहले हमने उसको बड़ा बैक किया, लेकिन अब तो एशिया कप खत्म हो गया ना। एंड साइम अयूब की इस फॉर्म के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरा फैक्टर ये भी है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। साइम की 80% गलती है ऑब्वियसली उसके फेलियर में, 20% जो उसका ध्यान बॉलिंग में बहुत ज्यादा लाया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलिंग कर रहा है तो इसलिए उससे बैटिंग नहीं हो रही, नहीं, लेकिन वो अपने करियर के उस हिस्से में है जहां पे पाकिस्तान ने उससे क्रूशियल ओवर करवा करवा के उसके ऊपर मजीद प्रेशर बनवाया है। हैविंग सेड दैट, साइम का 80% ज्यादा किरदार है इस फेलियर में। साइम अब पाकिस्तान में मतलब ही इज अ काइंड ऑफ एस्टेब्लिश प्लेयर, मतलब वो पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया, और ऐसा नहीं है कि साइम की परफॉर्मेंसेज नहीं है, इज ए वेरी गुड टैलेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को आप निकाल दो, ना ही आपको निकालना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, अपनी गलतियों को बेहतर करना और नेक्स्ट लेवल पे जाना, खुद को एक्सेल करके, दैट वुड बी द की फॉर साइम अयूब। अगेन बहुत डिसअपॉइंट किया मोहम्मद हारिस, जिस नंबर पे आए चौथे नंबर पे, टीम ने एक अपॉर्चुनिटी उनको दे दी थी कि मोहम्मद हारिस आज इंडिया के खिलाफ, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मोहम्मद हारिस को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए था, बिकॉज इस पिच में बैटिंग के लिए बहुत कुछ था। और ऐसे फ्लैट विकेट पे, जिसको कमेंटेटर बार बार फ्लैट विकेट कह रहे थे, कवर्स के ऊपर से मोहम्मद हारिस ने शॉट खेली, शायद पेस कम था थोड़ा इस बॉल का, लेकिन वो शॉट छक्के में जानी चाहिए थी, क्योंकि ये मुझे पता है कि उसके लिए हारिस ने तैयारी बहुत की है। सब बहुत इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में लेकिन आज मोहम्मद हारिस के बल्ले से रन्स चाहिए थे। तो ये वो फेलियर है मोहम्मद हारिस का एशिया कप फाइनल का, जो कई साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब वो सारी जिंदगी उनको दिमाग में एक बात रहेगी, और रहनी चाहिए कि यार एशिया कप में एक ऐसा मौका हम सबको मिला था कि मैंने तो बहुत अरसे के बाद देखा कि सारा मुल्क आपके पीछे खड़ा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपको कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, जिस तरह की मर्जी सेलिब्रेशन करो, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं।
मीडिया आप पे बड़ा होला हाथ रख के बैठा हुआ है पाकिस्तान टीम पे, तो व्हाट एल्स यू नीड? इतनी बैकिंग खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि इतनी बैकिंग उनको मिले। तो बहुत डिसअपॉइंट किया आज मोहम्मद हारिस ने। सलमान अली आगा आज भी उनका फेलियर फंसे हुए थे और उनकी बैटिंग भी इस पोजीशन पे आई। हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे, यार पाकिस्तान चलो हारिस आउट भी हो गया, स्टिल 180 190 इज ऑन, लेकिन सलमान अली आगा ऊपर आ गए हैं, चलो अच्छी बात है। सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन एक मौका मिलेगा खुद को साबित करने का, लेकिन आगा जहां पे मारने की कोशिश करता है वहां पे वो आउट हो जाता है। तो एशिया कप में एक चीज तो खुल के सामने आई है कि पावर हिटिंग अभी तक सलमान अली आगा की स्ट्रेंथ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सलमान अली आगा वो सीख नहीं सकते। आप अपने स्किल पे काम करते हो, आप अपनी पावर हिटिंग पे काम करते हो, आप कोचेस के साथ टाइम गुजारते हो, आप एक एवरेज प्लेयर से दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकते हो। विराट कोहली की एग्जांपल सब क्रिकेटर्स के लिए एक प्राइम एग्जांपल है। विराट कोहली वाज एन एवरेज क्रिकेटर, एवरेज बैटर, और उसने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया, हार्ड वर्क दबा के की, और दुनिया के नंबर 1 बैटर वो बने इस जनरेशन में। तो आगा को अपनी पावर हिटिंग को, मैं ये तो नहीं कहूंगा पॉलिश करना चाहिए, बिकॉज है ही नहीं है पावर हिटिंग अभी। आगा को शुरुआत करनी पड़ेगी उस तरफ। ओवरऑल अगर मैं आगा की कप्तानी की बात करूं एशिया कप में, देखो आगा की 21 वाले मैच में बहुत गलतियां थी, आज एक दो गलतियां थी, लेकिन उसका मैच पे कोई असर नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही बड़ी गंदी थी। कप्तानी का कोई फेलियर नहीं है इस मैच में कि आप कहें कि कप्तान की वजह से हम मैच हार गए। आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल एशिया कप में आगा ने कप्तानी ठीक की है। शहीन को 3 ओवर करवाना, विकेट्स के लिए जाना, ठीक फील्डिंग रखना, इंटेंसिटी बना के रखना, कप्तानी में एज सच आगा को हम नंबर दे रहे हैं। लेकिन उनकी बैटिंग में अगर वो रन्स नहीं ना करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। फिर एक गलती जो मैं कह रहा हूं ना, एक आधी गलती पाकिस्तान ने की, उसका इतना असर नहीं हुआ क्योंकि हुसैन तलत बड़ी जल्दी आउट हो गया। फिर आपकी सोच देख के मुझे हैरानगी हुई कि आगा के साथ हुसैन तलत फिर आ गए और वहां पे 5.5-6 ओवर रहते थे। हुसैन ने आके टाइम लेना था, उसकी भी वो गेम नहीं है। अगेन नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत, लेकिन हुसैन तलत को भी यार थोड़ा सा वहां पे करना चाहिए था ना, अपने अपने तनकीद करने वालों की सोच को गलत साबित करने के लिए कि यार मुझे पावर हिटिंग भी आती है, मैं कंडीशंस का प्लेयर नहीं हूं, मैं सीधे विकेट पे छक्के छुक्के लगा लेता हूं। बट वहां पे हुसैन तलत भी सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद नवाज भी नीचे से कुछ नहीं कर पाए। हालांकि इंडिया के खिलाफ मुझे उम्मीद थी कि पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर नवाज आखिर में कंफ्यूज हो जाता है। वो आपको अबरार के साथ उसकी पार्टनरशिप याद होगी, आखिर में रन लेना है नहीं लेना, टैप आ गया कि अबरार को फेस नहीं कराना, फिर 2-3 बॉलें रहती हैं, अबरार को सामने ले आया, मतलब ही वॉज कंफ्यूज्ड। और साइमन ड्यूल वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर तो 9 विकेटें आपकी गिरी हुई हैं तो नवाज कोशिश तो करे छक्का मारने की, वो छक्का मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो नवाज का मैं समझ नहीं पा रहा कि वो किस चीज का प्रेशर अपने ऊपर कभी कभी ले लेता है, क्योंकि ही कैन बैट और उसने हमें ये पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी बल्लेबाजी करके भी दिखाई है एट टाइम्स। लेकिन पता नहीं, शायद इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर है जो ये झेल नहीं पाते। शहनशाह अफरीदी को भी ऑब्वियसली बैटिंग कराने भेजा गया था, इट वाज ए गैम्बल, लेकिन आई थिंक नहीं चला वो। फहीम अशरफ बल्ले के साथ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉल के साथ आज जो उन्होंने किया उस पर अभी मैं आता हूं। मतलब आप फरहान के 57 रन, आज भी फरहान ने जो कमाल नॉक खेली, या ऊपर से बेस उसने सेट कर दी थी कि विकेट में कुछ नहीं है, ऐसा नलायकी है हमारे मिडल और लोअर ऑर्डर की, नलायकी कि आपने इतना क्रूशियल मैच बॉटल किया। फखर जमान 35 पे 46, फखर को लंबा जाना चाहिए था क्योंकि इनके रोल डिफाइन है। फरहान करता है चार्ज और फखर एक एंड संभाल के रखता है, लेकिन अगर फरहान आउट हो गया तो वहां से फखर का काम है गेम को एक्सेलरेट करना। फखर के साथ मसला क्या आ रहा है, जहां पे एक्सेलरेशन की बारी आती है वहां पे फखर अपना विकेट थ्रो कर देता है। 146 आपने किया। मिड इनिंग्स में मैं कह रहा था कि 80% 70% प्रॉब्ली इंडिया एंड 30% पाकिस्तान, लेकिन हमें बॉलिंग पे कहीं ना कहीं उम्मीद थी। अगर मैं इंडिया की बॉलिंग की बात करूं, शिवम दुबे आज भी 3 ओवर में 23 रन, एक एवरेज गली मोहल्ले के बॉलर को इन्होंने पिछले मैच में अच्छा स्पेल करा दिया। आज भी आप उसको उस तरह से अटैक नहीं कर पाए। बुमराह को शुरू में चार्ज किया, लेटर ऑन उन्होंने अच्छा कमबैक किया, वर्ल्ड क्लास बॉलर। जो मेन डिफरेंस था ना, वो इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट था।
कुलदीप यादव ने बेहतरीन कमबैक किया, 4 विकेटें ली। अक्षर पटेल एंड वरुण ने भी बाद में अच्छा कमबैक किया। एक ओवर उन्होंने तिलक वर्मा से भी करवाया अपनी ऑप्शंस थोड़ी खोलने के लिए, क्योंकि शिवम दुबे को शायद मार पड़ सकती थी उसके बाद। वो ओवर उन्होंने पूरे कराए, 3 उससे और 1 तिलक से। तो स्मार्ट कैप्टेंसी फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। लेकिन 146 आप मतलब क्रेडिट गोज टू स्पेशली कुलदीप यादव। आप कब तक अपनी खैर मनाते 146 को डिफेंड करते हुए? कितना आप पुश करते? जो मेन कसूर है वो आपके बैटर्स का है। इससे पहले मुझे पता है अभी तक यहां पे हजारों कमेंट आ गए होंगे हारिस रऊफ के अगेंस्ट, उनका भी कसूर है, लेकिन मेन जो गंद खोला है ना वो आपके बैटर्स ने किया, जो मेन कसूरवार है। हारिस भी है, लेकिन मेन